नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी में आपको ये लग रहा है कि आपके 40% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? सबसे बड़ी क्वेरी यही है। आज मेरे पास अभी तक इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात को लेकर है कि मेरे फर्स्ट पेपर में 40% बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखते हुए डर लगना लाजमी भी है, क्योंकि उनमें भी फर्स्ट पेपर के अंदर 40% वाला क्राइटेरिया लोगों का पार नहीं हो रहा, इसलिए आरपीएससी का डर कायम है अभी। लेकिन आप डरिए नहीं, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आरपीएससी का जो 40% क्राइटेरिया है उससे पार कैसे पाया जाए, है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊं उसको फॉलो कीजिए। देखिए, हम मोटा मोटा समझेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो मान के चलो आपकी दो पोर्शन में डिवाइड है मोटा मोटा। एक तो राजस्थान की जीके और एक इंडिया की जीके, उसके अलावा जो आपकी साइकोलॉजी है वो है, ठीक है। राजस्थान की जीके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। इंडिया की जो जीके है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। और जो साइकोलॉजी है वो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 मार्क्स के आएंगे। ऐसे करके आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। तो हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट छांटना होगा। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारे लिए राजस्थान का पोर्शन, हम राजस्थान से है तो राजस्थान की जीके हमारी अच्छी है। मैं मान के चलती हूँ कि आप सबकी राजस्थान की जीके अच्छी होगी और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस की राजस्थान जीके अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले तो राजस्थान जीके के अंदर आर्ट और कल्चर और हिस्ट्री, ये दो मेन पॉइंट है। इनसे 20 क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। और आरबीएससी की जो 9th-10th की किताब है वहाँ से आपकी राजस्थान की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री दोनों कवर हो जाएगी। तो प्लीज़ कहीं और ना भटकिए, या कोई गाइड दे रखी है वो ठीक है, लेकिन आरबीएससी की किताब को ज़रूर पढ़ना है। 9th-10th की जो आरबीएससी की किताब है ज़रूर से उसको पढ़े। आपने एक बार 2 बार सिलेबस कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन वाला मामला वहाँ सेट है। 20 में से 15 भी कर दोगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। तो राजस्थान की इकोनॉमी दे नहीं रखी, लेकिन राजस्थान की जो ज्योग्राफी इकोनॉमी है उसको मिला के भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी जो पढ़ोगे उसके कुछ टॉपिक हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान की पॉलिटी में थोड़ी समस्या मैं मान सकती हूँ कि है। आरपीएससी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछती है पॉलिटी में, क्रम के पूछ लेती है, सीएम के क्रम के बताओ, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी में आरपीएससी घुमाती है। तो ज़्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना। पॉलिटी के जो सिंपल टॉपिक सीधे सीधे दे रखे हैं उनको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, बेसिक अच्छे से क्लियर रखिए कि नॉर्मल क्वेश्चन आए तो वो तो इजीली हल हो जाए। दूसरी चीज़, आयोग वगैरह कुछ लगा रखे हैं तो एक बार जाकर आप उनकी जो साइट है वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन साइट से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आरपीएससी क्या करती है कि जो साइट पे संरचना होती है, जैसे आरपीएससी की खुद की साइट है उसके ऊपर आरपीएससी की संरचना है, या फिर कोई और अदर आयोग है तो उसकी साइट पे उसकी संरचना, कार्यप्रणाली सभी है ना। कितने लोग, कितने मेंबर है, कितने अध्यक्ष है, सब चीज़ उसकी जानकारी दे रखी है। कौन सी धारा के तहत कौन से कार्य दिए गए हैं वो भी दिए हुए हैं। तो वहाँ से एक बार आप चेक कर लेंगे तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम स्कोरिंग सब्जेक्ट में। तो राजस्थान को तो छोड़ना नहीं है। राजस्थान के हिस्ट्री में आप राजवंश जो दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, बहुत डीपली डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया की आपको इकोनॉमी कहाँ से करनी है? इकोनॉमी सर्वे आ चुका है, तो इंडियन इकोनॉमी सर्वे से आराम से इकोनॉमी आप कवर कर लेंगे। तो वहाँ से जो 4 टॉपिक दे रखे हैं आपके, कृषि, व्यापार, उद्योग और एक और है, उसको आप अच्छे से, अर्थव्यवस्था का कुछ दे रखा है तो उसमें उसको कर लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे फैक्ट आएंगे, अच्छे से फैक्ट को याद कर लीजिए। अब इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी को कहाँ से करेंगे? अगर लक्ष्मीकांत है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत सारे बच्चों की समस्या आती है कि कहाँ से करें। देखिए, आपके पास कोई एक गाइड तो होगी, तो उस गाइड से आप पढ़ सकते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी। जो बेसिक नॉलेज है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आ जाता है राजस्थान जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, वो इतना स्कोरिंग है, छोटा पोर्शन है, लेकिन 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के हैं, उसमें से आपके 35 नंबर आने के फुल चांस है।
अगर अच्छे से आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो मेरी सभी से ये गुजारिश रहेगी कि सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी पे ध्यान दें। उसके बाद आपको राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे ध्यान देना है, इंडियन इकोनॉमी को ध्यान देना है, क्योंकि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा बढ़ने के चांस है वो सही होने के भी उतने ही चांस होते हैं। थोड़ी फैक्ट याद करने में समस्या हो सकती है कि याद करने में आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन फिर भी उससे बेनिफिट आपको खूब मिलेगा। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। राजस्थान की पॉलिटिक्स से ज़्यादा नहीं घबराना है, पॉलिटी नॉर्मल बेसिक पढ़ लेना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे हो जाएंगे, नहीं आएंगे क्वेश्चन टफ ज़्यादा आएंगे तो वो किसी से नहीं होंगे, आपसे ही नहीं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही इंडियन पॉलिटी को अच्छे बेसिक से पढ़ लेना है। तो ये मोटे मोटे स्कोरिंग टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सफलता प्राप्त होगी। 40% का मन डर से निकाल दीजिए। 40% तो आप PYQ करेंगे, उससे भी आपके 40% हो जाएंगे। PYQ ज़रूर देखने हैं 2022-23 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था और अभी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो और जितने भी ग्रुप के एग्ज़ाम होते हैं जैसे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, तो जो भी ग्रुप में आपके GK का पेपर हुआ है सारे एग्ज़ाम को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, पूरा अच्छे से तोड़ तोड़ के उसका विश्लेषण कीजिए, सभी क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए, अच्छे से उनको पढ़िए। ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हमारी सफलता की राह बहुत आसान हो जाएगी हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद टॉपिक को सजेस्ट करना है अपने आप को कि भाई ये टॉपिक है जो हमें इम्पोर्टेंट है। मोटा मोटा मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने आप से भी एक बार ज़रूर देख लें। दूसरे पर भरोसा ना रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें। आप जो पढ़ेंगे वो अच्छा ही पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हो वो याद हो रहा है, ऐसे घबराइए मत, डरिए मत कि मुझे याद नहीं हो रहा। ऐसा लगता है तैयारी करते हैं उस टाइम ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, पर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी मनोस्थिति नहीं है, ये सभी बच्चों की मनोस्थिति है। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उस साइकोलॉजी में बताया गया है कि कैसे अभिप्रेरणा काम करती है, कैसे रुचि काम करती है, कैसे भय काम करता है। तो वो सबके साथ है ना, अकेले आपके साथ नहीं है। तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि चिंता करके और ओवर थिंकिंग करके आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो सभी अभी मेरे दोस्तों जग जाओ, तैयार रहो। अब युद्ध भूमि है आपकी, ये रण है आपका, इसमें बस लड़ाई लड़नी है, खुद से लड़ाई लड़नी है, दूसरों से कुछ नहीं करना। तो खुद की लड़ाई खुद से ही है ना। उठो, जागो और तब तक दौड़ते रहो जब तक आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, और सभी लोग कमेंट करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड बनकर रहेंगे इस बार। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए सभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कमेंट लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।